आइए सीखते हैं वेल्ड का अगला वर्जन। इस स्टेप में हम सीखेंगे कि कैसे हम डेकोरेटिव टाइप और डिजाइन बना सकते हैं वेल्ड और ट्रिम के जरिए। तो जैसे कि ये बाइट है, आप देखें कि बाइट में यहाँ पे कट लगे हुए हैं और उन कट को हमने इन छोटे छोटे सर्किल बना के बनाया हुआ है। तो इसके लिए आप देखिए, इस सर्किल से आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने सर्किल बनाया और अब इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप यानी इसको ऊपर ले लें और शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट करके ट्रिम कर दें। तो बाइट, इस तरह से आप बाइट का टाइप बना सकते हैं। अब चीज को देखिए, चीज में भी इसी तरह छोटे छोटे सर्किल हमने बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपकी सुविधा के लिए ये टाइप है और देखिए हम कैसे इसे बना सकते हैं। पहले कोई भी एक कंट्रोल की दबा के सर्किल बना लीजिएगा, फिर व्हाइट कर लीजिएगा। अब उसी के डुप्लीकेट या तो कीबोर्ड से प्लस करके या आप इसे ऐसे माउस से सेलेक्ट करके डुप्लीकेट बना सकते हैं। ये आप डुप्लीकेट जो हमने सिखा रखा है उसमें सीख सकते हैं कैसे डुप्लीकेट माउस से बनाया जा सकता है। अदरवाइज आप इसे सेलेक्ट करके प्लस से बहुत बार प्रेस कर लीजिएगा और यहां से उठा उठा के इसको ऐसे अलग अलग रख लीजिएगा। इस तरह से अब जितने भी ये बचे हैं इनको छोटा छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद इनको भी ऐसे अलग अलग जगह पे, कुछ किनारे पे कटते हुए कुछ वैसे प्लेस कर दीजिए। आप देखेंगे कि इन चीजों में ज्यादा देर नहीं लगती। एक बार आपने ये समझ लिया कि हम कैसे कोई चीज बना सकते हैं तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस एक बार पता लगना चाहिए कि हम किस तरह से इन चीजों को बनाया जा सकता। ये हमने अलग अलग इस तरह से प्लेस कर दिया कि बड़ा और छोटा आपस में मिक्स होके नजर आए। ये अब हमने इनके पीस फिर डुप्लीकेट किए और इनको भी ऐसे रैंडमली प्लेस कर दिया जिससे कि छोटा और बड़े का तालमेल बन जाए। कुछ जगहों पे छोटा, कुछ जगहों पे बड़ा, कुछ किनारे से कटे और कुछ अंदर की तरफ रहे। अब हमने इनकी हमें जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। अब आप इन सबको एक साथ ऐसे मार्क्वी से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की दबाइएगा और जो हमारा टाइप है ऐसी जगह पे क्लिक कीजिएगा जहां टाइप हमें सबसे ज्यादा टाइप नजर आए। जैसे ये टाइप यहाँ पे हमने शिफ्ट से क्लिक किया, इस इन्फो पैलेट पे नजर मारिएगा। 41 ऑब्जेक्ट है। जैसे ही में इस पे क्लिक करेंगे आप देखिए 40 ऑब्जेक्ट रह गए, यानी ऊपर वाले सर्किल हमारे सेलेक्ट हो गए। अब इन्हें कंट्रोल जी ग्रुप कर लीजिएगा। अब फिर से शिफ्ट के साथ नीचे वाला सेलेक्ट कीजिएगा और ट्रिम बटन दबा दीजिएगा। आप देखेंगे कि ये कट गए। अब आप इसको इस तरह से इसे देख सकते हैं। ये बिल्कुल यही शेप आ गई। इसको आप यहां प्लेस कर लीजिएगा ग्राउंड पे। ग्राउंड भी आप देखेंगे तो इसी तरह से बनी हुई है। ग्राउंड में हमने ऐसे ही सर्किल डाले हैं छोटे बड़े। आइए ग्राउंड भी बना के आपको दिखा देते हैं। हमने इस तरह से इसे येलो कलर डालेंगे। येलो दो तरह के कलर हैं, एक ये ब्राइट येलो है और एक हमारा ये गोल्डन येलो है। तो गोल्डन येलो वाला हम डालेंगे, इसकी रेंज 120 की है। इसमें कलर फिल 120 है। अब हम इसमें सर्किल्स ले सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर चलेगा। आप इस सर्किल में ही पहले ब्राइट येलो डाल लीजिएगा और आउटलाइन नन कर लीजिएगा। अब इसमें भी डुप्लीकेट
रैंडमली अलग अलग जगह पे डाल दीजिएगा। डुप्लीकेट थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। अब इसके भी ऐसे ही यहां पे हम कलर का डिफरेंस अगर ज्यादा नहीं चाहते हो, पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट की से नीचे वाले रेक्टेंगल को छोड़ देते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, इफेक्ट में जाके पावर क्लिप प्लेस इनसाइड। अब ये जो हमने छोड़ दिया था इस रेक्टेंगल के अंदर इसे प्लेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा। शिफ्ट पेज अप से ऊपर ले आइए। इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं। अगला हम देखते हैं ब्रेक। ब्रेक के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम रैंडम चीजें बनाएंगे, उसे आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। इस तरह से ब्रेक टेक्स्ट बनाने के लिए हम टेक्स्ट टूल से पहले टाइप कर लेंगे कहीं पर कैपिटल लेटर ब्रेक। इस तरह का टाइप बनाने के लिए आप हमेशा थोड़ा मोटा इस तरह का टाइप इस्तेमाल करें, या इस तरह का जिसमें कि हमारे पास बीच में स्पेस कम हो। शेप टूल से हम इसे थोड़ा सा और क्लोज कर देते हैं। अब हम फ्री हैंड टूल से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये फ्री हैंड टूल लीजिएगा और यहां पे ऐसे ही फ्री में, बिल्कुल फ्री हैंड मोड में कुछ भी इस तरह का बनाते जाइए जो कट जैसा लगे और उसे फिल करते चले जाए। जी हाँ, इस तरह से, और इसे फिल करते चले जाए। फिल नहीं अगर होगा तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं कि पाथ यहां पे क्लोज नहीं होगा तो फिल नहीं होगा, और फिल नहीं होगा तो ट्रिम होने में मुश्किल आएगी। ये देखिए यहां पे ये फिल नहीं हुआ। आप इसे डिलीट करके दोबारा से बना सकते हैं, या इसी को क्लोजअप में जाके पाथ को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे आप, शेप टूल ले लीजिएगा, ये दोनों को सेलेक्ट करके यहां पे ये जॉइंट वाले क्लोज कर्व पे क्लिक कर लीजिएगा। ये आपका पाथ क्लोज हो जाएगा और फिल हो जाएगा। जिस अक्षर को पूरी तरह से तोड़ना है उसको पूरा आर पार बना लीजिएगा। अब आप चाहें तो यहां पे डुप्लीकेट से इन्हीं कट का इस्तेमाल करके और कट आप बना सकते हैं, सेम डुप्लीकेट कमांड से। इस तरह से हम ये कर रहे हैं, ऐसे कट करेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग करते चले जाएंगे। अब हम इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और जैसे पहले किया था शिफ्ट की दबा के टेक्स्ट को हम छोड़ देंगे, और उसके बाद ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी से। अब देखिए हमारा ये ग्रुप हो चुका है सारे आर्टिकल। इनको शिफ्ट के साथ, अब हम शिफ्ट के साथ ब्रेक टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर देंगे। तो आप देखेंगे ये इसको कट कर दिया गया है। अभी हम इसको यहीं रखेंगे, कंट्रोल जेड से यहीं आ गए। हम इसे अनग्रुप करते हैं
और अब हम इन टेक्स्ट के कुछ टुकड़ों को अलग रख सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे टुकड़े हम संभाल के रख लेते हैं। तो आपने देखा, इस तरह से देखिए, ग्रुप करने के बाद हर ऑब्जेक्ट ने आपके टेक्स्ट को ब्रेक कर दिया है। जी, अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। अब हमें चाहिए है कि ये जो टेक्स्ट है इस तरह से टूटा फूटा भी नजर आए। तो जिन टुकड़ों को हमने पूरी तरह से काट दिया है वो टुकड़े ही हमारे इस तरह के तोड़फोड़ में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आप ये वाला बटन ब्रेक ए पार्ट यानी कंट्रोल की कमांड चला दीजिए या ब्रेक ए पार्ट कर दीजिए। यहां पे देखिए, ये आपका जो बी है वो बंद हो गया है। इसको हम इस टूल से और शिफ्ट, आप यहां पे इसे ऐसे भी देख सकते हैं व्यू में वायर फ्रेम, कि ये वाला जो बी है इसको हम इससे सेलेक्ट करेंगे और कंबाइन कर देंगे। अब फिर से व्यू में जाके इनहेंस मोड पे आ जाएंगे तो ये टुकड़े हमारे अलग हो गए। ये देखिए, ये ब्रेक ए पार्ट की वजह से ये टुकड़े हमारे अलग हो गए हैं। अब हम इन टुकड़ों को सेलेक्ट करेंगे और हल्का सा ऐसे रोटेट कर दीजिए और इनको चाहे थोड़ा हटा भी सकते हैं। टुकड़े इस तरह से पास में रखें कि ब्रेक वर्ड पढ़ने में नजर आए, वो ना बिखर जाए और हल्का सा हमारा ये टूटने वाला इफेक्ट इसके अंदर बना रहे। सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। यहां पे हमारा बी वाला वर्ड अभी नहीं मिला है तो शिफ्ट से सेलेक्ट करके इनको कंबाइन कर देंगे। ये बी अब पूरा हमारा बन गया है। ब्रेक ए पार्ट करने के बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं तो उसको फिर से सेलेक्ट करके कंबाइन कर लेना चाहिए। अब हम इसमें शेडिंग डाल देते हैं तो F11 कीबोर्ड से करिए, में रेड, और एक में रेड ही डालिएगा, लेकिन इस बार हम इसको अदर्स में जाके, मॉडल्स में जाके डार्क कर लेते हैं। ओके, ये शेडिंग क्रिएट हो गई लाइट से डार्क। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन को समझ लीजिएगा। अगर आप मैनिपुलेशन समझ गए, यानी कि किस तरह से चीजों का इस्तेमाल करना है, तो चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस तरह से आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसा बताया बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा। इधर उधर और चीजों पे ज्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, तो आप देखेंगे ये बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा और आप देखेंगे कि एक या दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ जाएगी कि कैसे चीजों का इस्तेमाल करके आप नई नई चीजें बना सकते हैं।